शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार घाटशिला के घोड़ा बांधा मैदान में किया गया है। यहाँ पर उनके बेटे ने मुख आग्नि दी है। इस दौरान जब उन्हें अंतिम यात्रा पर ले जाया गया तो लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। हर कोई बोल रहा था, दादा इतना जल्दी कैसे चले गए, क्योंकि रामदास सोरेन हमेशा जमीन से जुड़कर काम करते थे। किसी भी अन्याय के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखते थे। यही वजह है कि कोल्हान में पूरी तूती रामदास सोरेन की बोलती थी। और जब दुनिया से अलविदा कह चुके तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई बोल रहा है रामदास सोरेन की कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। खुद कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपाई सोरेन और इनके संघर्ष में साथी रहे रामदास सोरेन अब दुनिया में नहीं है तो चंपाई भी टूट गए हैं। वहीं खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अर्जुन मुंडा भी पहुंचकर पार्थिव शरीर को देखा और नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी उनके घर पर पहुंचकर। इस दौरान जैसे ही पार्थिव शरीर, अगर बात करें, रांची से उनके जमशेदपुर और घाटशिला आवास ले जाया गया तो लोगों की दहाड़ सुनकर हर किसी का कलेजा फट रहा था। हर ओर रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लोग नम आंखों से अपने इस शेर को विदाई दे रहे थे। जिस तरह से रामदास सोरेन दुनिया को छोड़कर चले गए, किसी को उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि जब कम उम्र में और असमय किसी का निधन हो जाता है तो वह दर्द हमेशा रहता है। और यही वजह है कि रामदास सोरेन को आखिरी बार जोहार बोलने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उनके आवास पर पहुंची। इसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई तो क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या आम इंसान, हर कोई आंखों में आंसू लेकर वीर रामदास सोरेन अमर रहे के नारों के साथ आगे बढ़ता गया और आखिर घोड़ बांधा के उस मैदान में पहुंचा जहां रामदास दादा पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दौरान तमाम लोगों की आंखें नम थी और सीधे तौर पर लोग याद कर रहे थे कि रामदास सोरेन से अभी मुलाकात हुई थी। इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, अचानक कैसे चले गए। बीमार हर कोई होता है, लेकिन दादा तो लौट कर ही नहीं आए। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे में परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन समेत झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, चमरा लेंडा और तमाम नेता दिखे, हिम्मत दे रहे हैं कि पूरा परिवार, आज जो पूरा झारखंड है वो उसके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो सपना रामदास दादा का था उसे जरूर पूरा करेंगे। पूरे इलाके में जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है और बताने लायक नहीं कि किस तरह से लोग अपने शेर को अंतिम बार देखने के लिए बेताब थे। कैसे अपने शेर को कंधे पर लेकर अंतिम यात्रा पर निकले, अंतिम जोहार बोल रहे थे। तमाम लोग रो रहे हैं और आज याद कर रहे हैं। कोल्हान से आने वाले विधायक, नेता और तमाम मंत्री काफ़ी उदास आज है, क्योंकि संघर्ष के साथी को खो दिया। खुद दीपक बिरुआ ने कहा कि संघर्ष के साथी और एक अच्छे मित्र रामदास दादा अब नहीं है तो उनकी कमी हमेशा खलेगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। वहीं समीर मोहंती की बात कर ले तो वह तो भावुक हो गए और कैमरे के सामने ही आंखें डबडबा गई। के नाम से उनको जानते थे। चंपाई दादा जब भाजपा में गए तो इनको शामिल कराया गया तो उनका कद काफी बड़ा था। कितनी बड़ी क्षति है कोल्हान के लिए? देखिए, कहता है कि ये नीर मनोहर कृतियों का ये विश्वकर्म रंग स्थल है ही परंपरा साज रहे जहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। निश्चित रूप से ये तो
कुदरत का नियति है कि जो भी इंसान धरती में आता है उसको समय पर चला जाता है, लेकिन समय का पूर्व अगर जाता है तो दिक्कत होता है। और ये राज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है। चूँकि 10 दिन पहले 11 दिन पहले गुरुजी का आपका स्वर्गवास होना और उसके 11 दिन में ही रामदास दा जैसा एक योद्धा का स्वर्गवास होना निश्चित रूप से पार्टी के लिए और हमारे जिला के लिए, उनके विधानसभा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। क्योंकि रामदास दा ये नहीं है कि चंपाईदा के बाद उनको लाया गया, चंपाईदा के साथ ही रामदास दा आंदोलन किए हैं, संग्राम किए, अलगराज का आंदोलन किए हैं, काफ़ी केस खाए, जेल गए और अलगराज किए हैं। उम्र में चंपाईदा बड़े थे तो उनको हम लोग बड़े के जैसा सम्मान करते थे, आज भी हम लोग करते हैं। और रामदास दा जैसा उनका माता पिता रामदास नाम दिए थे, वो राम के जैसे भद्र, संस्कारी, नम्र, सभ्य, आचार आचरण सब कुछ उनका राम जैसा ही था। और हम आंदोलन के बाद जब कहेंगे कि कोई भी आंदोलन, जब आंदोलन का बात आता था तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो लड़ने के लिए लड़ना स्वीकार करते थे और लड़ के हर उनका दिक्कत का सामना करके वो अपना हक का बात करते थे। हम कुदरत से, ऊपर वाला से, भगवान से दुआ कामना करेंगे कि उनका पुत्र को इतना शक्ति दे कि ये रामदास दा के अधूरा सपना को पूरा कर सके और अपना विधानसभा के लिए, राज्य के लिए अधूरा सपना को पूरा करें। एक बड़ी क्षति है। तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री से शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे और जब अगर किसी से मिलते थे तो लगता नहीं था कि एक मंत्री से मुलाकात हो रही है। हम बोले ना, वो भद्र, नम्र, संस्कारी, सभ्य, सब कुछ उनके तरफ माने सब गुण उनके अंदर था। और निश्चित रूप से उनका चला जाना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है और बहुत ही दुख का विषय है। जिस तरह से देखें तो 2 अगस्त को अचानक रामदास सोरेन की तबीयत खराब हुई, वह बाथरूम में गिरे और उसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। हर कोई दुआ कर रहा था कि रामदास सोरेन जल्द ठीक होकर वापस लौट जाएंगे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वह वापस नहीं लौटे, उनका सिर्फ शरीर झारखंड आया और लोगों को छोड़कर रामदास सोरेन दुनिया से ही अलविदा कह चुके हैं। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से भी शिक्षा मंत्री और झारखंड आंदोलन के नेता रामदास सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।